हाय गाइस, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ सीए दीप्ति मलिक सेडाना और आज की क्लास में गाइस हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम्स में कंफर्म्ड आएगा ही आएगा फॉर 6 मार्क्स। और जो मैं क्वेश्चन करने वाली हूँ ये आपके टीएस गरेवाल 2020 एडिशन में क्वेश्चन नंबर 47 है। वैसे ये सीबीएसई 2019 के कंपार्टमेंट के बोर्ड पेपर का क्वेश्चन है। तो अगर आप अपनी टीएस गरेवाल बुक में देखेंगे तो यू विल फाइंड इट एज क्वेश्चन नंबर 47। मैंने वैसे क्वेश्चन स्क्रीन पे भी पेस्ट करा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड गिवन है हमें। विल रीड द क्वेश्चन, क्या क्या गिवन है हमें। शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है। जिसका भी नोट्स टू अकाउंट गिवन होगा तो हम उसके नोट्स पे ध्यान देंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स गिवन है, उसका भी नोट्स टू अकाउंट है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये लाइबिलिटी साइड गिवन है। फिर हमें एसेट साइड गिवन है क्वेश्चन में। टैंजिबल एसेट्स का नोट टू अकाउंट गिवन है, इनटैंजिबल एसेट्स गिवन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, करंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, इन्वेंट्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसके बाद हमें क्वेश्चन में नोट्स टू अकाउंट्स गिवन है जो हमें बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिबेंचर्स दे रखे हैं, देन बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, मशीनरी और गुडविल। और एंड में एडजस्टमेंट गिवन है। ₹1,00,000 के 12% डिबेंचर्स वर इशूड ऑन। तो एक तो डिबेंचर्स पर एडजस्टमेंट गिवन है गाइज, ये आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में एक्सपेक्टेड है कि डिबेंचर्स की एडजस्टमेंट तो होगी ही होगी। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹80,000 ऑन विच depreciation was this, it was sold at a gain। तो चाहे गाइज जब क्वेश्चन करेंगे तो आई टेल यू हाउ टू डू ट्रीटमेंट फॉर ऑल दिस। तो अब हम याद रखेंगे हमारे पास दो एडजस्टमेंट दिए, एक डिबेंचर्स की एडजस्टमेंट है हमारे क्वेश्चन में, एक तो डिबेंचर की एडजस्टमेंट है और एक मशीनरी की एडजस्टमेंट दे रखी है उन्होंने। तो हम इनके अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, हम देखेंगे कैसे ट्रीट करेंगे इन्हें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं गाइज। सबसे पहले आपने हेडिंग डालनी है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन में गिवन है फॉर द ईयर एंडेड, डेट गिवन है 31 मार्च 2018। आपने क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है। पहले पूरा कंप्लीट रफ फॉर्मेट बनाना है हमें। बाय रफ फॉर्मेट आई मीन्स कि एक रफ पिक्चर तो पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट की बनानी है। हम पूरा क्वेश्चन साइड बाय साइड करेंगे। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। सबसे पहले वील बी राइटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। गाइज अगर आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग भी इंडिविजुअली पढ़ना है, मैं ऑलरेडी इससे पहले वीडियोस डाल चुकी हूँ, ऑपरेटिंग पे भी, इन्वेस्टिंग पे भी, फाइनेंसिंग पे भी। आप पहले वो भी स्टडी कर सकते हैं अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहली चीज़ क्या होती है, टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम एडजस्टमेंट करते हैं फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ये एडजस्टमेंट के बाद हमें मिल जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद हम एडजस्टमेंट करेंगे फॉर वर्किंग कैपिटल आइटम्स। इसके बाद सबसे एंड में हम लिखेंगे लेस इनकम टैक्स पेड, और ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लीव 5-6 लाइन्स, 10 लाइन्स छोड़ के वी विल राइट कैश फ्लो फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो ऐसा एक रफ ड्राफ्ट सा हमने बना दिया है, इसमें बस हमें अमाउंट्स फिल करने हैं। और सबसे नीचे क्या होता है, इन तीनों का हम टोटल करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद हम इन्हें ऐड करेंगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जिससे हमें मिल जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सबसे फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले गिवन है शेयर कैपिटल। गाइज अब ये बहुत ध्यान से देखना कि ओपनिंग अमाउंट कितना और क्लोजिंग कितना है। शेयर कैपिटल का ओपनिंग अमाउंट गिवन है 17 लाख, क्लोजिंग है 19 लाख। तो शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई है, इसका मतलब हमने शेयर्स इशू करे हैं, और शेयर्स आते हैं फाइनेंसिंग में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इशूड शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज़। एंड शेयर इशू करते हैं तो कैश इनफ्लो होता है, वी रिसीव मनी, पैसा आता है, इसलिए मैं प्लस में लिखा है, प्लस 2 लाख रुपीज़। नेक्स्ट गिवन है रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसका नोट्स टू अकाउंट गिवन है, सरप्लस का अमाउंट गिवन है। गाइस ये सबसे स्टेप 1 में आता है। स्टेप 1 में मैं यहाँ लिखूंगी डिफरेंस इन सरप्लस। कैसे लेंगे, हमेशा याद रखना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग है 6 लाख माइनस 3 लाख, तो ये हो गया 3 लाख रुपीज। उसके बाद बैलेंस शीट में हमें गिवन है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। गाइस बोरोइंग्स लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, शॉर्ट टर्म लोन हो या लॉन्ग टर्म लोन हो, फाइनेंसिंग में आता है। तो ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 12% डिबेंचर्स, वी विल राइट इट इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। 12% डिबेंचर्स। अब देखते हैं इशूड है या रिडीम्ड है। डिबेंचर्स गाइज ओपनिंग में 4 लाख थे और अब 5 लाख हो गए हैं, इंक्रीज हो गया, मतलब 12% डिबेंचर्स हमने इशू करे हैं 1 लाख रुपीज़ के, इशू करे हैं, पैसा हमें मिलेगा। और गाइज 12% दे रखा है, आपने हमेशा ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट की हमने खुद एक हिडन एडजस्टमेंट होती है, हमें डिबेंचर का इंटरेस्ट भी लेना है यहाँ पे। तो आई विल राइट कि डिबेंचर इंटरेस्ट पे हुआ होगा। डिबेंचर इंटरेस्ट गाइस कैश फ्लो में 2 जगह आता है, एक फाइनेंसिंग में और एक आप सबसे ऊपर लिखेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में डिबेंचर, ये हम ऐड करेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट। कैलकुलेट कैसे करेंगे गाइस, इसकी एडजस्टमेंट दे रखी थी कि जो 1 लाख डिबेंचर्स इशू हुए हैं, ये इशू हुए हैं ऑन 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 मतलब ओपनिंग डेट पे, मतलब ओपनिंग डेट पे ही हमने इशू कर दिए थे। तो फिर गाइस हम सबको इंटरेस्ट देंगे, पूरे 5 लाख पे हम इंटरेस्ट देंगे। 5 लाख इंटू 12%, 5 लाख इंटू 12% इज 60,000। हम पूरा 60,000 डिबेंचर इंटरेस्ट देंगे, सबको पूरे साल का मिलेगा 60,000। उसके बाद गाइज मैं वापस बैलेंस शीट में जा रही हूँ। डिबेंचर्स का हो गया, उसके शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दे रखी हैं गाइज, लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो सब फाइनेंसिंग में आता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट कम हुआ है, पहले 1,75,000 था, अब 1,70,000 है। तो हम यहाँ लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000। एंड जब हम पे कर रहे हैं गाइज, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड भी माइनस में आएगा, ध्यान रखना है ये चीज़, मैंने गलती से ब्रैकेट नहीं डाला था। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड भी माइनस में आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर रहे हैं ये भी माइनस आएगा, क्योंकि कैश आउटफ्लो हो रहा है, पैसे जा रहे हैं। इसके बाद गाइज बैलेंस शीट में दोबारा जाए तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस गिवन है, प्रोविजन फॉर टैक्स। गाइज प्रोविजन फॉर टैक्स में कहाँ एडजस्टमेंट आती है इसकी, एक तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना करंट ईयर में प्रोविजन हमने बनाया है, और दूसरा ऑपरेटिंग में लास्ट स्टेप में आता है कितना इनकम टैक्स पे करा है। अब जब प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन और कुछ नहीं गिवन है, तो गाइज हम अज्यूम करते हैं कि ओपनिंग वाला पेड होगा। तो ओपनिंग वाला प्रोविजन कितना है, 1 लाख, ओपनिंग वाला प्रोविजन है 1,65,000, तो मैं 1,65,000 पे करूंगी, ये हम अज्यूम करते हैं। ये ओपनिंग वाला पेड है, क्लोजिंग वाला मेड है, क्लोजिंग वाला प्रोविजन हमने इस साल बनाया होगा, 2 लाख रुपीज़ यहाँ ऐड हो जाएगा।
ये इंपॉर्टेंट था गाइस, प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट इसमें। उसके बाद गाइस टैंजिबल एसेट्स गिवन है, मशीनरी, इसका तो हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, वी विल हैव टू मेक अ वर्किंग नोट। मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे एंड गाइस मशीनरी के साथ ही उन्होंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया, तो दोनों का अकाउंट सेपरेट बनेगा, मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट सेपरेट बनेगा। गाइज मेक श्योर आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में यू डोंट यूज़ एनी शॉर्ट फॉर्म्स, दिस आई हैव रिटन DEPN, प्लीज़ एग्जाम्स में कोई शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ करना। अब गाइज मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा क्योंकि एसेट है, डेबिट बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड पे आएगा। एंड गाइज बहुत ध्यान से अमाउंट लिखना, ओपनिंग अमाउंट कितना है, क्लोजिंग कितना है। ओपनिंग है 20 lakhs, बच्चे अक्सर उल्टा लिख देते हैं, ध्यान से सोच समझ के। क्लोजिंग है 26 लाख। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का गाइस क्रेडिट बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस इस साइड आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड आएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ध्यान से बैलेंस लिखेंगे, ओपनिंग है 1 लाख, क्लोजिंग है 2 लाख। और इसकी हमें एडजस्टमेंट दे रखी है, एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। कह रहे ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹80,000, गाइस ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी है इसकी, ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 40,000, मतलब आज तक इस पर हम 40,000 डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। इट वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ, गाइस सोल्ड मशीनरी क्रेडिट साइड पे लिखूंगी मैं यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा गाइस, 80,000 की मशीनरी थी, आज तक डेप्रिसिएशन लग चुका है 40,000, तो इसकी बुक वैल्यू हमारी बुक्स में 40,000 होगी, 80 माइनस 40 40, बट इट वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10,000, तो इस पर 10,000 प्रॉफिट ऐड कर दो, तो गाइस कितने की सेल हुई होगी, इट मस्ट हैव बीन सोल्ड फॉर 50,000 रुपीज़। और ये जो प्रॉफिट है ये हम मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, टू प्रॉफिट ऑन सेल 10,000। एंड गाइस जब सेल होती है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से डेप्रिसिएशन निकाल के ट्रांसफ़र होती है मशीन में, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करूँगी डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन था इस पर, 40,000। जब मशीनरी सेल होती है तब ये एंट्री होती है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से डेप्रिसिएशन निकाल के हम मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये होगी गाइज मेरी एडजस्टमेंट पूरी। अब इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसका कहाँ रोल आएगा। ये वाला अमाउंट मशीनरी सोल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। गाइज अभी सबको क्लोज भी कर देते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में बैलेंसिंग फिगर इस साइड आएगी विच इज़ 1,40,000। ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, डेप्रिसिएशन जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। मशीनरी अकाउंट को भी क्लोज कर देते हैं और इसका बैलेंस आ रहा है, 6,80,000। बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे हम टू बैंक अकाउंट। हम अज्यूम करेंगे कि हमने मशीनरी परचेज करी है, परचेज्ड मशीनरी इन्वेस्टिंग में जाएगा, जैसे मशीनरी सोल्ड इन्वेस्टिंग में जाएगा, मशीनरी परचेज्ड भी इन्वेस्टिंग में जाएगा। तो अब इन सारे अमाउंट्स को हम कैश फ्लो में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो मशीनरी सोल्ड है 50,000 और परचेज्ड है 680, तो इन्वेस्टिंग में लिख देते हैं मशीनरी परचेज्ड है 6,80,000, परचेज्ड है गाइस माइनस में लिखेंगे, और मशीनरी सोल्ड है 50,000। और प्रॉफिट ऑन सेल गाइस ऑपरेटिंग में लिख देते हैं 10,000, ये आएगा नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में। और प्रॉफिट है माइनस होता है यहाँ पे गाइस, लेस प्रॉफिट ऑन सेल 10,000। और डेप्रिसिएशन, ये वाला डेप्रिसिएशन आएगा ऑपरेटिंग में 1,40,000। एड डेप्रिसिएशन, ये नॉन कैश आइटम वाली हेडिंग में ही आएगा 1,40,000। 1,40,000 था ना। तो हमने मशीनरी की एडजस्टमेंट कर ली गाइस। अब मैं दोबारा बैलेंस शीट में जाऊँ तो इनटैंजिबल एसेट्स गिवन है हमें गुडविल, और गुडविल कम हुई है, पहले 3 लाख थी अब 2 लाख हो गई है, तो इसका मतलब गुडविल अमोर्टाइज हुई है।
So I will write over here add goodwill amortized. गुडविल कम हो जाती है, ऑपरेटिंग में आता है गुडविल amortized 1 लाख रुपीज़ और ये ऐड होगा. इसके बाद गाइज बैलेंस शीट में हमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन है. नॉन करंट तो गाइज ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा और ये इंक्रीज हुई है तो हम लिखेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड 1 लाख रुपीज़. और गाइज परचेज हुआ है तो माइनस में लिखेंगे हम, आउटफ्लो होगा. करंट इन्वेस्टमेंट्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि करंट इन्वेस्टमेंट को कहाँ लिखें. गाइज करंट इन्वेस्टमेंट्स को हम अज्यूम करते हैं दैट दे आर पार्ट ऑफ कैश इक्विवेलेंस. ये यहाँ पे हम ऐड करेंगे करंट इन्वेस्टमेंट का. ओपनिंग वाला अमाउंट है 1,70,000 और क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग में लिखेंगे 1,40,000. देखते हैं यहाँ पे और क्या कैश बैलेंस वगैरह गिवन होगा, बैंक बैलेंस गिवन होगा तो वो भी हम ऐड करेंगे. इन्वेंट्रीज गाइज ये वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में आएगा. इन्वेंट्रीज, अब देखते हैं इन्वेंट्रीज इंक्रीज हुई हैं. यस, देयर इज एन इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज. एसेट इंक्रीज हुआ है गाइज, ये करंट एसेट, तो ये माइनस होगा और अमाउंट आएगा 1,30,000 आएगा ये, और ये माइनस होगा. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का अमाउंट गिवन है वो वहीं पे नीचे लिख देते हैं. ओपनिंग वाला अमाउंट है 40,000 और क्लोजिंग वाला है 70,000. एंड गाइज हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया, हमने सारी एडजस्टमेंट्स भी लिख दिए हैं. अब बस सिर्फ टोटल करना बाकी है. इनको टोटल करके लिख देते हैं. तो ये क्लोजिंग वाला होगा 2,10,000 और ओपनिंग भी 2,10,000 है. इसका मतलब गाइज यहाँ पे जो आपका नेट फ्लो आना चाहिए ना, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, वो ज़ीरो आना चाहिए हमारा आंसर. तभी हमारा आंसर टैली होगा बिकॉज 0 प्लस 2,10,000, तो तीनों को ऐड करके मेरा आंसर अब 0 आना चाहिए. देखते हैं गाइस क्या आंसर आ रहा है. ये हुआ 5 लाख. ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है गाइस 7,90,000. गाइस नेट हमारा आंसर आ रहा है 4,95,000. दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम. पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो गाइज आई विल राइट कैश फ्लो फ्रॉम. नेगेटिव आता तो मैं लिखती कैश यूज्ड फॉर, बट अभी आंसर पॉजिटिव आया सो आई विल राइट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और इसको मैं ए अल्फ़ाबेट से डिनोट कर देती हूँ. अमाउंट 4,95,000. उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का भी टोटल लिख देते हैं. एंड ये माइनस आ रहा है तो माइनस में लिखते हैं और यहाँ लिखेंगे कैश यूज्ड फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. इसको अल्फ़ाबेट बी से डिनोट कर देते हैं. फाइनेंसिंग का भी टोटल कर लेते हैं. ये आ रहा है 2,35,000. पॉजिटिव आ रहा है तो हम लिख देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. इसको अल्फ़ाबेट सी से डिनोट कर देते हैं. अब ए प्लस बी प्लस सी को यहाँ लिख देते हैं. ए प्लस बी प्लस सी 0 आना चाहिए गाइज हमारा. एंड गाइज ये हमारा 0 भी आ रहा है सो हमारा आंसर टैली हो गया. दिस इज़ हाउ गाइज कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन इज टू बी डन. इसमें आपके मार्क्स वर्किंग नोट के भी होंगे तो ये वर्किंग नोट बनाने भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आई होप गाइज यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो डू कॉमेंट. आई ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो. कैश फ्लो के स्टेटमेंट के क्वेश्चन सब आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. कोई डाउट्स आए तो यू आर फ्री टू कॉमेंट. आई विल रिप्लाई टू ऑल योर कॉमेंट्स. Thank you for watching guys. Do like, comment and share with your friends and don't forget to subscribe my channel. Bye bye.